नमस्कार, दिन भर की खबरों के साथ स्वामी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिंपी राय और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रेजेंटेड बाय रसोई फैमिली रेस्टोरेंट। चेटीचंड महोत्सव के 5वें दिन सम्मान समारोह का आयोजन। बैंक्वेट हॉल में सिंधी समाज के लोगों को दिया गया सिंधु रत्न सम्मान। उस मेले की तैयारियां जोरों पर। मेले में कलंदरों ने दिखाए अजीबोगरीब कारनामे। एसआई अर्पण चौधरी के घर पर एसीबी का छापा। बैंक लॉकर को किया गया सीज। शहर के विभिन्न जगहों से हटाया गया अतिक्रमण। दरगाह बाजार के व्यापारियों ने किया विरोध। जिलाधिकारी के नेतृत्व में किया गया मॉक ड्रिल का अभ्यास। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी। अब खबरें विस्तार से। चेटीचंड महोत्सव के 5वें दिन रसोई बैंकेट हॉल में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी समाज के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। चेटीचंड महापर्व के 5वें दिन रसोई बैंकेट हॉल में आयोजित सिंधु रत्न, सिंधु नारी रत्न व सिंधु युवा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रेम प्रकाश आश्रम दिल्ली गेट के साईं ओम प्रकाश शास्त्री, आदर्श नगर के दादा नारायण दास व जतोई दरबार के भाई फतन दास ने आशीर्वचन प्रदान किए। एडो प्रयास करता उन्हनि जे लाइ उन्हनि खे बि हिकिड़ो धन्यवाद आहे। हिकिड़ी तारीफ़ उन्हनि जे लाइ बि वॼाईंदासीं। हिकिड़ो प्रयास करणु ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। पंहिंजे लाइ हर को करे थो, पर ॿियनि जे लाइ करणु संसार में ॾाढो ॾुखियो आहे। इहो प्रयास के प्यारा कनि था असांजो हरि। हर वक़्तु हर संस्था सां जुड़ी करे शेवा हुजे न त तव्हां फ़ोन कंदा कयोसि त फटाफट बिना कंहिं देर सां पहुची वेंदो आहे। इहा हिननि जी ख़ासियत आहे। जिन शेवा ते न पाया मान उन्हनि जी हमेशा कीमत थींदी आहे, जेके शेवा कंदा आहिनि। बस अॼु लाइ एतिरो ई। बोले सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। साथ ही चेटीचंड व नव संवत्सर पर व्याख्यान कार्यक्रम में निरंजन शर्मा ने उद्बोधन दिया। श्री शांतानंद उदासीन आश्रम के महंत हनुमान राम ने अपने उद्बोधन में कहा कि विभाजन होने के दौरान अपनी सभ्यता व संस्कृति की रक्षा के लिए जमीन जायदाद सब कुछ का त्याग कर सिंध प्रांत से अजमेर आए हमारे सम्मानीय बुजुर्गों ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए न केवल अपने आप को स्थापित किया, बल्कि अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से सिंधी समाज का नाम रोशन किया। झूलेलाल जयंती चेटीचंड सां गॾु नव संवत्सर नव वर्ष उन जी कल्पना लाइ वेठा आहियूं। भारतीय संस्कृति या जंहिंखे पाण सिंधी संस्कृति बि चऊं त इहा दुनिया में सभिनी खां प्राचीन संस्कृति आहे। ऐं जॾहिं दुनिया जे माण्हुनि खे ॻाल्हाइण कान ईंदो हो, पाइण कान ईंदो हो, हलण कान ईंदो हो। सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने सम्मानित शख्सियतों के बारे में कहा कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ, कड़ी मेहनत और लगन से स्वयं को स्थापित किया है। साथ ही समाज के लोगों के अविस्मरणीय योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने इन लोगों से प्रेरणा लेने की बात कही। चेटीचंड के मौके ते प्रोग्राम चालू किया सिंधु रत्न जो। इन्हीं में अलग अलग सिंधु रत्न असां हर वर्ष ॾिना से, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टिकोण सां हुजे, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण सां हुजे, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण सां हुजे, उन्हनि खे सेवा जी दृष्टिकोण सां हुजे। असां अलग अलग माण्हुनि खे चुनी करे इन्हीं कार्यक्रम में असां चुनी करे इन्हीं कार्यक्रम खे असां प्रारंभ कयोसीं। अॼु हरिचंदनानी जी के ऐं गिरधर तेजवानी जी के मन में यदि ॻाल्हि आई कि यदि असां सिंधु रत्न कयूं पिया, सिंधु रत्न असां ते वॾा आहिनि, उन्हनि जो आशीर्वाद असां ते सदाई असां सां गॾु रहंदो आहे। कुझु न कुझु असां नई शइ इन्ही में बि जोड़ियूं। उन्ही जोड़ण में असांखे हिकिड़ो नारी रत्न सम्मान सां असां इन्ही वर्ष प्रारंभ कयो आहे। उन्ही जी जानकारी भी तव्हांखे गिरधर तेजवानी जी ॿुधाईंदा। कार्यक्रम के प्रारंभ में ईष्ट झूलेलाल व स्वामी हिरदानंद साहिब की प्रतिमा के सामने
दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया गया। मंच संचालन हरी चंदनानी ने किया और धन्यवाद कार्यक्रम संयोजक प्रेम केवलर नानी ने दिया। साथ ही केजे ज्ञानी के द्वारा गीत संगीत प्रस्तुत किया गया। समिति के समन्वयक गिरधर तेजनानी ने सिंधु रत्न से सम्मानित होने वाले सभी महानुभावों का परिचय कराते हुए कहा कि समिति हर वर्ष ऐसे शख्सियतों का सम्मान करती है जिनका समाज में अतिरिक्त योगदान रहता है। इस कार्यक्रम में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें कुशल व्यवसायी छांगोमल गागुमल जेठानी, चंदीराम नारूमल भोजवानी, प्रतिष्ठित NRI हीरानंद गनोमल गुलाबानी, समाज सेवी पुरुषोत्तम नारायण दास गिदवानी, कुशल लेखा विग पारस टहलराम भागचंदानी, साथ ही थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की सेवा में अहम योगदान देने वाले ईश्वर मोरमल पारवानी, कुशल प्रशासनिक अधिकारी किशोर कुमार RAS, चिकित्सक डॉक्टर भरत तन्नुमल छबलानी और कारपोरेट क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाले RD ठारवाणी। इन सभी को सिंधु रत्न सम्मान से नवाजा गया। जबकि दिव्यांग होते हुए भी औद्योगिक व समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कुमारी बिमला नानक राम नागरानी को सिंधु नारी रत्न सम्मान और युवा उद्यमी राहुल भगवान दास हरवानी को सिंधु युवा रत्न सम्मान से नवाजा गया। इस अवसर पर भगवान कलवाणी, महेंद्र कुमार तीर्थाणी, जगदीश अभिचंदानी, राधा किशन आहूजा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। उर्स मेले को लेकर अजमेर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उर्स का झंडा बुधवार को बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया, जिसके बाद उर्स मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। महान सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 806 उर्स का झंडा बुधवार को दरगाह के बुलंद दरवाजे पर चढ़ाया गया। इसके साथ ही उर्स मेले की औपचारिक शुरुआत हो गई। रजब महीने का चांद दिखाई देने पर उर्स की विधिवत शुरुआत 19 मार्च से होगी। बुधवार को नमाज के बाद लंगर खाना गली स्थित गरीब नवाज गेस्ट हाउस से झंडे का जुलूस रवाना किया गया, जिसमें ज़ायरीनों की भारी तादाद देखी गई। ख्वाजा साहब के उर्स में हिस्सा लेने दूर दूर से ज़ायरीन यहां पहुंच रहे हैं। अब आपको सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए इन मस्त कलंदरों की हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हैं। जिन्हें देखकर आप भी चौंक जाएंगे। कलंदर अपनी आंखों में धारदार चाकू घुसा के अपनी आंख बाहर निकाल लेते हैं। इन कलंदरों के लिए जीभ में से लोहे के सरिये को आर पार निकालना हो या सरिया घुसाकर आंखों को बाहर निकालना हो, इनके लिए ये मामूली सी बात है। इसी तरह के कारनामों के लिए ये कलंदर मशहूर हैं। उर्स मेले को लेकर अजमेर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि ज़ायरीनों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। अजमेर से महेश मूलचंदानी के साथ पवन अटारिया की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में फंसे पुलिस अधिकारी अर्पण चौधरी के घर की तलाशी के बाद आज एसीबी के सीआई पारसमल ने पृथ्वीराज मार्ग नगर निगम के पास अर्पण चौधरी ने बैंक लॉकर की जांच की गई। जांच में टीम को सोने और चांदी के आभूषण मिले, जिसकी जांच की जा रही है। बहरहाल एसीबी टीम ने अर्पण चौधरी के बैंक लॉकर को सीज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
शहर के इनकम टैक्स कॉलोनी वैशाली नगर इलाके में ठेला व्यवसायियों द्वारा अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, जिसको लेकर यहां के लोग इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान ने जिलाधिकारी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि इन्हें कहीं अलग से जगह मुहैया कराया जाए। कॉलोनी के लोगों ने ठेला व्यवसायियों को आना सागर चौपाटी के पास से हटाने की मांग को लेकर जिला अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने जल्द से जल्द इस अतिक्रमण को हटाने की अपील की है। इन लोगों का कहना है कि वैशाली रीगो के सामने ठेला व्यवसायी लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके चलते सड़क दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। एरिया अपना जो है ये वैशाली नगर एरिया में इनकम टैक्स अपने राधेश्वरी गार्डन से ब्लॉसम स्कूल से लेके डॉक्टर ब्रिज माथुर तक का एरिया वेंडिंग जोन डिक्लेयर किया है, जो कि रेजिडेंशियल एरिया है। जबकि रेजिडेंशियल एरिया में नॉन वेंडिंग जोन नहीं बना सकते, ताकि 100 मीटर की रेंज में नहीं बना सकते, और फिर भी इन्होंने वेंडिंग जोन डिक्लेयर कर दिया बिना किसी ऑब्जेक्शन के, किसी से पूछे बगैर उनके एरिया को। इसलिए जो है हमारा रिक्वेस्ट है कि जो है इसको जो है खारिज किया जाए। वहीं शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सबा खान ने भी जिला कलेक्टर गौरव गोयल को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मांग की गई कि वैशाली नगर स्थित आना सागर चौपाटी के पास सब्जी और फल बेचने वालों को स्थायी जगह दी जाए। सबा खान ने बताया कि वैशाली नगर आना सागर चौपाटी के पास 20 से 25 हाथ ठेला चालक अपनी दुकान लगाकर रोजी रोटी कमाते हैं, जिससे उनका पूरा परिवार गुजर बसर करता है। मगर पिछले कुछ दिनों से नगर निगम प्रशासन आए दिन इन्हें परेशान करता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। साथ ही सबा खान ने मांग की है कि अगर इन्हें हटाया जाता है तो इन व्यवसायियों को अलग से जगह मुहैया कराई जाए। अगर चौपाटी वैशाली नगर का जो एरिया है उसमें ये जितने भी ठेले वाले हैं ये अपनी गुजर बसर के लिए फल सब्जी नारियल पानी और ज़रूरत की सारी चीज़ों के ठेले लगाते हैं। और 17 साल से तो मैं अजमेर में हूँ, मैं देख रही हूँ उससे भी पहले कम से कम 20-25 साल इन लोगों को हो गए वहाँ से रोज़गार हासिल करते हुए। अब इनके पास ना तो कोई डिग्री है ना कोई अन्य आय का स्रोत है, ये वही सिर्फ उसी पे डिपेंड है पूरी तरह, उसी रोज़गार पर। नगर निगम वालों ने वहाँ से इनको हटा दिया है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार। और इन लोगों की मांग है कि अगर इनको वहाँ से हटा दिया गया है तो कोई और जगह इनको प्रोवाइड करवा दी जाए। ख्वाजा गरीब नवाज के 806वें उर्स के दौरान आने वाले जायरीनों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसे लेकर नगर निगम ने दरगाह बाजार और नाला बाजार इलाके की दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। व्यापारियों के सामान जब्त कर लिए गए, जिसके विरोध में दरगाह बाजार के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और नगर निगम की कार्रवाई का जमकर विरोध किया। कुछ देर बाद नगर निगम और दरगाह बाजार के व्यवसायियों के बीच सहमति हो गई। इसके बाद नगर निगम ने व्यवसायियों की मांग पर सभी के जब्त किए हुए सामान उन्हें वापस लौटा दिए और दरगाह बाजार इलाके को सुचारू रूप से खोल दिया गया। तो अभी अचानक आए थे और सामान दुकानदारों को हटा रहे अतिक्रमण के चक्कर में, लेकिन हमारी शुरू से लेकर परंपरा है 22-23 साल से 2 फुट हम रहते हैं। उस बीच में हमने चैनल भी बनाए, जंगले भी बनाए हमने लोहे के, उसके अंदर रहते हैं। उसके जो बाहर होगा वो नगर निगम कार्रवाई करेगी, उसके लिए हम नगर निगम को मतलब मना नहीं करेंगे और दुकानदारों गलत दुकानदारों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। सीधी बात पड़ी। बाकी अभी जो सामान है वो 4 बजे हमारे को दे रहे हैं गंज गोदाम में, वो हम उठा के लाएंगे। जिन जिन दुकानदारों का सामान है रसीद इकट्ठी काटेंगे नगर निगम दरगाह बाजार एसोसिएशन के नाम से। बाकी हाँ, प्रशासन की सहमति बन चुकी है, सब माहौल खत्म हो चुका है। अगली बार आएंगे, हमसे बैठ के बातचीत करेंगे, उसके बाद कार्रवाई। पिछले कई दिनों से पूरे शहर में नगर निगम अतिक्रमण को हटाने में लगा हुआ है। वहीं इसको लेकर व्यापारी वर्ग विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई और व्यापारियों द्वारा किया जा रहा विरोध क्या निष्कर्ष निकालता है। पवन आचार्य, सचिन कनौजिया और महेश मूलचंदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट अजमेर। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। देखते रहिए स्वामी न्यूज।